हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। और दोस्तों आज तीन बहुत मेजर पॉइंट पे मैं बात करूंगा। सबसे पहला है कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है और किस तरीके से करना होता है, फायदेमंद है कि नहीं, ये बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा था मेरे वीडियोस में, तो आज इस पे बात करेंगे। थोड़ी सी ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा कुछ भी दोस्तों, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। दूसरा है कि आजकल हमारे ऑर्डर कितने आ रहे हैं, आप लोगों को तो पता है कि बिजनेस में मेरी क्या स्थिति चल रही है। अगर नहीं पता तो मेरे पीछे के ब्लॉग्स देख लो जो भी नए हो। बाकी दोस्तों आज के ऑर्डर की बात करेंगे और आज के प्रॉफिट के ऊपर बात करेंगे। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, फ्लिपकार्ट ने जो हमें ऐड चलाने के लिए पैसे दिए थे उसका वीडियो कब और कहां आने वाला है। फिर दूसरा उसका नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों कि उस पे किस तरीके से ऐड चलाए, तो क्या हमारा विजिबिलिटी रही और कितने हमारे उस पे सेल हुए, उस ऐड से कोई फायदा हुआ कि नहीं। तो दोस्तों इन तीनों पॉइंट के ऊपर आइए वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, करना फायदेमंद है कि नहीं है, इसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों ड्रॉप शिपिंग का असली मतलब यह है कि मैं अपने पैसे 1 रुपए भी सामान में नहीं फंसाना चाह रहा, सामान किसी और का बेच रहा हूं मैं, कस्टमर ढूंढ के लाना है और फायदा मुझे हो रहा है। अब इसमें दोस्तों देखो, दोनों लोगों को फायदा होगा। एक तो जिसके पास सामान है, जो सामान रखा है उसको भी फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा क्योंकि मैं कस्टमर ढूंढ के ला रहा हूं। जैसे मान लो कि मैं ये खिलौने बेच रहा हूं, आप लोगों को तो पता है कि मैं खिलौने बेचता हूं, लेकिन ये खिलौने मैं अभी अपने पास रखता हूं दोस्तों, इसकी पूरी इन्वेंट्री मेरे पास है। मैंने 4 से 5 लाख रुपए अगर फंसाए हैं और वो सामान रखने की जगह भी चाहिए, तो बहुत सारे खर्चे हैं। तो इस तरीके से मैं सामान नहीं रखना चाह रहा और पैसे अपने नहीं फंसाना चाह रहा, तो मैं ड्रॉप शिपिंग का काम स्टार्ट कर सकता हूं दोस्तों। और इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कि मेरे पास खिलौने हैं और आप हो, आप देख रहे हो, अब आप सोच रहे हो कि ये खिलौने मैं मुझसे खरीद के आप ऐसे ही बेच लो, मतलब आपको कहीं पे भी इन्वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े, आप सिर्फ कस्टमर ढूंढ के लाओ, खिलौने मेरे पास हैं और आप उसको बेच दो, तो आपका भी फायदा हो जाएगा और उसमें मेरा भी फायदा हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से लोग क्या करते हैं दोस्तों कि वो किसी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कोई सामान बना रही है, उनसे जाके बात करते हैं, मैं बस कस्टमर लेके आऊंगा और जो भी मैं बताऊंगा कि इनको ऑर्डर यहाँ पे आया, उस लोकेशन पे आप इसको भेज देना और उसमें जो भी मेरा कमीशन होगा आप दे देना। तो इसमें मेन चीज यही है दोस्तों कि आपको कोई भी सामान रखने की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट चीज यही है ड्रॉप शिपिंग की, मुझे यही लगती है कि कोई भी सामान रखने की जरूरत नहीं है। बिजनेस कहीं पे भी जा रहा है, आपका कोई लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि कोई सिर्फ आपका मेहनत लॉस जाएगा। आप जो मेहनत कर रहे हो, अगर आपने कस्टमर कन्वर्ट नहीं कर पाए तो वो आपका लॉस है, बाकी और कोई लॉस नहीं है, क्योंकि आपने सामान तो खरीदा ही नहीं है। अगर नहीं बिका तो आपका लॉस किस बात का, कोई दिक्कत ही नहीं है। ना ही उसको रखने के लिए आपने कोई जगह ले रखी है जिसके आप रेंट पे कर रहे हो। किस तरीके से ड्रॉप शिपिंग में कमाई होती है। अब उदाहरण के तौर पे मान लो कि जैसे मैं टॉयज बेचता हूं और आपको ड्रॉप शिपिंग करने का मन हुआ, तो आपने बोला कि सौरभ सर आप मेरे को कुछ खिलौने दे देना, जब मैं ऑर्डर भेजूं आपके पास तो वो ऑर्डर आप किसी को भेज देना और उस पे मेरे को आप 20% दे देना, 20% 25%, जो भी मतलब डील हो प्रॉफिट में दोस्तों। तो इस तरीके से ड्रॉप शिपिंग का काम होता है। आपको कोई सामान रखने की झंझट नहीं है, सारे ऑर्डर वगैरह सब कुछ मैं डिस्पैच करूंगा, आप सिर्फ बीच में कस्टमर ढूंढोगे। जैसे आप इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बना लिए, फेसबुक पे बना लिए, मतलब कहीं पे भी बना लिए और बहुत सारे लोगों से आप जुड़ गए, लोगों को पता है कि ये कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हो। फेसबुक पे बहुत सारे लोग ऐड चलाते हैं, बहुत सारी जगहों पे ऐड चलाते हैं और उससे भी कस्टमर ढूंढते हैं और फिर वहां से लोग, जैसे मान लो कि अगर आप 20% ले रहे हो कमीशन और उसमें अगर आपको 5% खर्च हो गया ऐड के रेवेन्यू पे चलाने में और वहां से फिर आपको कस्टमर आ गए, तब भी आपको 20% ले रहे हो और 5% खर्च हो गए, तो 15% तो बच रहे हैं। आपको ना सामान लेने की झंझट है, ना कुछ भी करने का झंझट नहीं है और आप पैसे भी कमा रहे हो। तो इसीलिए दोस्तों बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में घुसते हैं, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, इन्वेंट्री बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने प्रोडक्ट को कैसे भी करके प्रचार करना, ऐड करना, बढ़िया प्रोफाइल बनानी है। बहुत सारे लोग अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे भी ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करते हैं, लेकिन क्या वो सही है? चलिए अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों अगर मान लो कि आपने फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे अगर अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए और वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं है और आप कस्टमर को भिजवा रहे हो किसी और से, तो पता नहीं वो क्या क्वालिटी भेजेगा, किस तरीके से भेजेगा, और दूसरा उसके पास वो सामान कब खत्म हो जाए और सही से मैनेज नहीं हुआ और आपके पास ऑर्डर आ गए, तो किस तरीके से भेजोगे। फिर वो बोल देगा कि ये सामान मेरे पास खत्म है और आपके पास ऑर्डर आए पड़े हैं, तो अब वो सामान किस तरीके से जाएगा। अगर आपने उसकी जगह दूसरी सामान भेज दिया तो रिटर्न आने के चांसेस एकदम ज्यादा हो जाएंगे, ऊपर से आपका रेटिंग रिव्यूज खराब होगा, आपकी अकाउंट की हेल्थ खराब होगी। तो ये एक चीज बड़ा मैटर करता है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे, क्योंकि उनका तो एक डेडलाइन रहता है कि भैया इस टाइम पे भेजना है। अगर यही आप किसी और प्लेटफॉर्म से लाते हो, जैसे इंस्टाग्राम पे आप कोई प्रोफाइल बना लिए, फेमस हो गए और वहां से कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो 1-2 दिन लेट भी आप यहाँ से डिस्पैच कर सकते हो। आपने फेसबुक के ऊपर कोई पेज बनाया है और उधर से कस्टमर आपको वैसे ही डायरेक्ट ऑर्डर दे रहा है, तो जहां तक मुझे पता है कि उसमें यह है कि आपको डेट की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, थोड़ा एक आधा दिन लेट भी भेज सकते हो अपनी तरफ से, क्योंकि वो डायरेक्ट कस्टमर आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया है कि मेरे को ये माल चाहिए, और डायरेक्ट वाले में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। लेकिन दोस्तों फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, मीशो पे, इन सब पे अगर आप बेचोगे तो प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि एक डेट की डेडलाइन होती है, उसके बाद ऑर्डर ब्रीच होने लगते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को ये लगेगा कि ये टाइम से कस्टमर को माल डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर हमारा भी रेपुटेशन मार्केट में खराब होगा। इसी की वजह से दोस्तों वो ब्रीच दिखाते हैं और अकाउंट की हेल्थ पे असर पड़ता है। फिर धीरे धीरे आपकी रीच खत्म हो जाएगी और ऑर्डर आने बिल्कुल ही कम हो जाएंगे और अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो एक तो मेरे को ये रीजन लगता है कि जो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है वो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी बड़े प्लेटफॉर्म पे करना
देखना मेरे लिए उतना सही नहीं लग रहा। हाँ, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी है पीछे वो कभी खत्म नहीं होगी, क्वालिटी उसकी अच्छी है, तब आप कर सकते हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर कोई दिक्कत और आए तो आप लोग भी कमेंट करके बताना। अगर कोई स्टार्ट करता है फ्यूचर में और उसको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि उससे मुझे ही फायदा होता है और बहुत सारे व्यूअर को फायदा होता है, बहुत सारे लोगों को उससे फायदा होता है, उनको भी उसकी जानकारी मिलती है। अब आइए बात करते हैं कि अगर हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो क्या हमारे जनरेशन को भी उसका फायदा मिलेगा। देखिए दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग में तो हम किसी और का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम अपना तो कोई प्रोडक्ट बेच नहीं रहे हैं। अगर हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे कोई अपना ई कॉमर्स का वेबसाइट स्टार्ट करके अपना कोई प्रोडक्ट बना के अगर बेचेंगे तो कल को वो हमारी पीढ़ी को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि वो हमारी खुद की प्रोडक्ट होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो हम तो किसी और के ब्रांड को फेमस कर रहे हैं, किसी और के ब्रांड के बेच रहे हैं, किसी और की सामान बेच रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वो कस्टमर के पास पहुंचेगा और अगर वो सामान अच्छा होगा तो उस कंपनी का नाम होगा, जिसका भी हम सामान बेच रहे हैं उसका नाम होगा। और कल को उसके लिए ड्रॉप शिपिंग बहुत सारे लोग कर सकते हैं, एक हम ही तो कर नहीं सकते, बहुत सारे लोग कर सकते हैं उसके लिए, तो उसका सामान ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। यही अगर हमारे खुद का प्रोडक्ट होगा तो हम कल को अपनी पीढ़ी को भी सौंप सकते हैं कि चलो अब ये प्रोडक्ट आप बेचो, अब इस कंपनी को आप संभालो। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे ई कॉमर्स का जो अपना एक प्लेटफॉर्म है और अपने प्रोडक्ट को बेचने का जो मजा है वो अलग है ड्रॉप शिपिंग से। बाकी दोनों का अपना अपना अलग अलग फायदा है, जिसको जो अच्छा लगता है वो दोस्तों करता है। तो एक बार शुरू से मेन पॉइंट में ड्रॉप शिपिंग का बता देता हूं। सबसे पहला फायदा कि आपको इन्वेंट्री और सामान रखने की जरूरत नहीं, किसी और का सामान आप कस्टमर ढूंढ के ला रहे हो, बेच रहे हो, कमीशन बेस पे काम होता है। और दूसरा कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी वेबसाइट्स पे तभी बेचे जब आपको पक्का पता हो कि पीछे का जो मैन्युफैक्चरर है वो आपका सामान टाइम से डिलीवर कर देगा और सामान की क्वालिटी अच्छी रखेगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के ऑर्डर पे। आज है दोस्तों संडे, और संडे के दिन देखो यहाँ पे ऑर्डर हमारे सारे इधर पैक हो चुके हैं। कितना कम है ना, एक टाइम था कि ये सारा ऑर्डर से भरा रहता था और आज हालात ये कर दिया है फ्लिपकार्ट ने मेरे अकाउंट की। जी हाँ दोस्तों, फ्लिपकार्ट नहीं किया है, आप लोगों को पता होगा, जो मेरे रेगुलर व्यूअर है उनको तो पता है कि फ्लिपकार्ट नहीं किया है, और जिनको नहीं पता, नए व्यूअर हैं, वो जाके पीछे के ब्लॉग्स देख सकते हैं। फ्लिपकार्ट की वजह से मेरी अकाउंट की हेल्थ इतनी ज्यादा गिर गई है दोस्तों कि मेरे ऑर्डर बहुत कम आए हैं और आज के टोटल ऑर्डर सिर्फ 24 है दोस्तों। संडे हम हमेशा 70-80 ऑर्डर भेजते थे एवरेज पे, लेकिन आज दोस्तों सिर्फ 24 ऑर्डर है मेरे पास। लेकिन हाँ, आज अच्छी बात यह है कि आज कोई रिटर्न नहीं आएगा और रिटर्न पे हम काफी हद तक काबू पा लेंगे। मुश्किल से और 10-15 दिन मेरा रिटर्न शायद आना चाहिए, ज्यादा इसके बाद नहीं आना चाहिए दोस्तों। काफी हद तक मतलब रिटर्न तो आएगा ही, लेकिन काफी कम आएगा। इतना आएगा कि हमारा डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो होता ही रहेगा। इसलिए 24 के 24 ऑर्डर जाएंगे और अपने को 2400 रुपए का फायदा होने वाला है आज। और दोस्तों, जनवरी मंथ में तो हम कुछ कमा नहीं पाएंगे, बस मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि हम किसी तरीके से लॉस में ना जाए, थोड़ा बहुत 2-4-5 हजार प्रॉफिट ही निकल जाए, लेकिन लॉस में ना जाए। बाकी फरवरी मार्च से धीरे धीरे सिचुएशन ठीक होने लगेगा, हम इस पे काम कर रहे हैं और फिर आगे चल के धीरे धीरे ये सारी चीजें सही हो जाएंगी, बिल्कुल एकदम पटरी पे आ जाएगी गाड़ी। ये मेरे को पता है, क्योंकि हम दोस्तों मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने वाले को तो सफलता हाथ लगनी ही है। भगवान भी मदद करते हैं कि चलो बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा इनको भी फल दिया जाए। अब आइए दोस्तों बात करते हैं ऐड वाले वीडियो के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि 500 रुपए फ्लिपकार्ट ने मुझे ऐड चलाने के दिए हैं, तो 2 से 3 दिन के अंदर ही मेरा ट्यूटोरियल चैनल जिसका नाम है SM बिजनेस सपोर्ट, उसके ऊपर आ जाएगा। हम पूरा ऐड चला के दिखाएंगे उस पैसों से कि किस तरीके से हम ऐड चला रहे हैं, किसी एक प्रोडक्ट पे चलाएंगे दोस्तों, और उसका फिर हम ट्रैक भी आपको दिखाएंगे। उसके अगले वीडियो में ट्रैक रिकॉर्ड दिखाएंगे कि ऐड से हमें कितनी विजिबिलिटी मिली है, ताकि आप लोगों को भी उसका फायदा हो और आपको पता लगे कि अगर हम 500 रुपए ऐड पे खर्च किए हैं तो उससे कुछ ऑर्डर आए कि नहीं आए, बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। अगर इस एक वीडियो से आपको समझ में नहीं आई तो मैं अपने पैसे से ऐड चलाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि उसका मेरे को फायदा मिला कि नहीं मिला, सिर्फ आप लोगों के लिए। वरना मैं तो ऐड के देखो खिलाफ रहता हूं, मेरे को ऐड वैड उतना पसंद नहीं है। ऐड बुरी चीज नहीं है, बिना एडवर्टीजमेंट के कोई बिजनेस थोड़ी आगे बढ़ता है, लेकिन वो कहाँ करना है, नहीं करना है, उसका एक अपना तरीका होता है दोस्तों। कब करना है, किससे करवाना है, किस चीज के लिए करवाना है, उन सारी चीजों का एक तरीका है। ये नहीं कि कहीं भी अंधाधुंध ऐड पे पैसे खर्च कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।